Yes, children, I am Vinod Mittal from Springfield Public School. Now we will start our next exercise, that is 6.3. This exercise is basically based on the properties of triangle. Two main properties are included in this chapter, that is angle sum property of triangle. According to this, the sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. Second property is exterior angle property of triangle. The sum of two interior opposite angles in a triangle is equal to exterior angle. अब ये एक्सटीरियर एंगल बनता कैसे है और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जब भी हम एक ट्रायंगल की किसी साइड को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. और इसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, कट. बाकी के जो दो एंगल बचेंगे आपके पास, दे विल बी कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. आई एम नॉट सेइंग alternate interior opposite angles. I am saying interior opposite angles of a triangle. So the sum of these two will be equal to exterior angle. Like in this case, angle ACD is equal to angle A plus angle B. In this case, I have produced this line of the triangle, this side of the triangle. So this is my exterior angle. Leave this angle, rest two are interior opposite angles. So x plus y is equal to z. Now in this case, I have produced this side in this way and the exterior angle is P. P is equal to angle Q plus angle R. Few more properties will be included in this chapter. And the third property of the triangle is triangle inequality property, that will be discussed in next chapter. Triangle inequality property, that will be in next chapter, chapter 7, last exercise that is. So few more properties of this chapter are the angle made by the bisectors, interior bisectors of the base angle of triangle. The angle formed by the bisectors, interior bisectors of the triangle is equal to 90 plus half of third angle. तो ये जो एंगल होगा, ये दो बाइसेक्टर दिए हुए हैं, इस बेस एंगल का, इस बेस एंगल का, जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये एंगल BOC हमेशा 90 प्लस थर्ड एंगल जो भी बचेगा उसका हाफ, उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये इतने डिग्री का ये एंगल होगा. अगर यही एंगल एक्सटीरियर हो, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स जहाँ पे मीट करेंगे, दैट एंगल BOC विल बी इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल. यहाँ था 90 प्लस हाफ एंगल है, यहाँ है 90 माइनस हाफ एंगल ए. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, MCQ भी आएंगे और प्रूविंग भी आ सकती है. तो ये जो क्वेश्चन है इसकी प्रूविंग जो है एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 106 के ऊपर आप NCERT में देख सकते हो इसकी प्रूविंग. अब यहाँ पर थे दोनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यहाँ थे दोनों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर हम ले रहे हैं. तो इंटीरियर का और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा, दैट एंगल BOC विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड एंगल. थर्ड एंगल मतलब एक एंगल आपने इंटीरियर यूज़ कर लिया, एक एंगल का आपने एक्सटीरियर यूज़ कर लिया, जो तीसरा एंगल बचा है थर्ड एंगल, उसको काउंट करेंगे और उसके हाफ के इक्वल होगा. तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड MCQ भी आएंगे, प्रूविंग भी आएगी, क्वेश्चंस भी आएंगे. तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1. और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको
एक पिक्चर ऑलरेडी दी हुई है और हमें वहाँ पर कुछ एक एंगल्स जो हैं वो निकालने हैं। सो ड्रॉ द पिक्चर, राइट द गिवन टू फाइंड, देन वी विल do the solution. So picture is already given in the book, figure 6.39. You can see the picture. This is the picture PQRST. PQRST. Here it is given 135 exterior angle, 135 degree exterior angle and 110 degree exterior angle, 110 degree exterior angle, और फाइंड करना है इसमें एंगल PRQ। टू फाइंड एंगल PRQ, सो गिवन आप बुक में से देख के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, एंगल SPR 135, एंगल PQT equal to 110, that you will write here. After that, solution. PRQ, ये एंगल मुझे निकालना है। तो आप किसी भी तरीके से ये एंगल निकाल सकते हो, जैसे कि 110 और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 110 का तो ये 70 का हो जाएगा लीनियर पेयर की वजह से। पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, इसी तरह लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो कई तरीके कि आप पहले इस लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लो, फिर दिस प्लस दिस इक्वल टू 135 लिख दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वैसे भी निकाल सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू। तो इजी वे क्या है, लीनियर पेयर वाला इजी है। सो इन फिगर एंगल 1, 2, 3, 4 and this is angle 5. In figure, angle 1 plus angle 2 equal to 180 due to linear pair. 135 plus angle 2 equal to 180. Angle 2 equal to 180 minus 135. Angle 2 equal to 5. 7 minus 3, 4, 45 degree. Angle 3 plus angle 4 is equal to 180 linear pair. 110 plus angle 4 equal to 180. Angle 4 equal to 180 minus 110. Angle 4 equal to 70 degree. So this is 70 degree and this is 45 degree. तो ये हमने दो एंगल निकाल ली। अब मुझे करना क्या है, बस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगानी है इन ट्रायंगल PQR। तो लिखते हैं फिर इन ट्रायंगल PQR। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 ASP ऑफ ट्रायंगल। 45 प्लस 70 प्लस एंगल 5 180 115 एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को प्लस करके उधर शिफ्ट कर दो। 115 5 7 minus 1 6 65 डिग्री। और एंगल 5 जो है दैट इज़ एंगल PRQ।
angle PRQ 65 degree. So this is the answer. Come to the next question. In figure 6.40, angle X 62 degree. So figure is already given in the question. We will draw the figure. We will write the given. क्वेश्चन नंबर 2. तो पिक्चर हमें ऑलरेडी दे रखी है. एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है. एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और एंगल एक्स वाई जेड 54. एक्स वाई जेड ये कंप्लीट एंगल जो है ये दिया हुआ है 54 डिग्री का. YO and ZO are the bisectors, angle bisector. This angle equal to this. Similarly, this is also bisector. This angle equal to this. This is point O. This is angle 62 degree. So given angle X 62 degree, angle XYZ equal to 54 degree, YO and ZO, OY and OZ bisects angle Y and angle Z. To find करना है इसमें एंगल OZY, OZY. एक तो ये एंगल फाइंड करना है. सेकंड YOZ. सॉल्यूशन. तो हम ये क्वेश्चन अब MCQ में भी दिया जा सकता है. फाइंड एंगल YOZ. बिना सॉल्व किए हम कैसे निकालें? जब तुम्हें पता है कि ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल होगा इट विल बी 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल. तो इसका हाफ कितना होगा? 31. 90 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 121. तो अगर MCQ में टिक करना है तो हमें 121 टिक कर देना है. लेकिन यहाँ पर हमें इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं. लेकिन MCQ में अब सॉल्व करने का टाइम नहीं होता, डायरेक्ट आंसर लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एंगल Z, देन वी विल मेक द हाफ ऑफ Z, that will be angle OZY. So how we will find out angle Z? By ASP of triangle. In triangle XYZ, angle X plus angle Y plus angle Z equal to 180 ASP of triangle. So 62 plus 54 plus angle Z equal to 180. 54 plus 62, add them and shift to right hand side. It will be minus over there. 6, 5 plus 6, 11. So 116. Angle Z is equal to 4. 7 minus 1, 64. So angle Z, this complete angle will be of 64 degree. But हमें तो ये निकालना है OZY, that is half of angle Z, because OZ bisects angle Z, therefore angle OZY
half of angle Z, half of 64 is equal to 32 degree. So this angle will be of 32 degree. अब हमें निकालना है एंगल YOZ, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 54 का हाफ कर देंगे, 27 आ जाएगा इधर। फिर OYZ में ASP ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। तो करना क्या, 54 का हाफ, लेकिन लिखना ऐसे ही पड़ेगा। So we will write, because OY bisects angle Y, therefore angle OYZ equal to half angle Y equal to half of 54, this is equal to 27 degree. So this is 27 degree. Now in triangle OYZ 27 degree plus 32 degree plus angle YOZ equal to 180 degree ASP of triangle. So add 27 as well as 32, shift to the right side. Angle YOZ equal to 180 minus 9, 3 plus 2 5. So angle YOZ equal to 1, 7 minus 2, 121 degree. तो एंगल YOZ 121 डिग्री इस तरह से हमने फाइंड करना है, जो कि हम बहुत पहले निकाल चुके थे इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यूजिंग प्रॉपर्टीज़, कि ये जो एंगल होता है हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल होता है। तो 90 प्लस 31 हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था। तो लेकिन वो मेथड आपने कहाँ यूज़ करना है, MCQ में, यहाँ नहीं, यहाँ आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Picture is given AB parallel to DE and angle BAC is given 35, angle CDE given 53, find angle DCE. तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 35 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और एंगल E भी जो होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 35 डिग्री का हो जाएगा। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज AB पैरेलल टू DE, AE ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल इक्वल टू 35 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर उसके बाद CDE ट्रायंगल में आपने ASP ऑफ ट्रायंगल लगा देनी है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.